क्लास नंबर कौन सी है? 5 लिखिए, क्लास नंबर 5। बेसिक्स का ना, ठीक है जी। बेसिक्स की क्लास नंबर 5 चल रही है। जर्नल एंट्री चल रहा था ना आपके, जर्नल एंट्री सिखा रहे थे ना। देखिए हेडिंग जर्नल चल रहा है। क्वेश्चंस तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप चाहे तो अपना बुक जो आपका है JR मोंगा, उनसे क्वेश्चन ले लो। थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो 11th क्लास का कौन सा, TS ग्रेवाल ले लो। TS ग्रेवाल 11th क्लास का। ये भी ले सकते हैं। मान गए? अभी जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, वो 11th क्लास TS ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ग्रेवाल्स के। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं आपको लिखता जाऊँगा सवाल को, सो दैट कि आपके पास अगर बुक नहीं भी हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। देखिए जी कौन सवाल है। बेसिक सवाल है। जर्नल एंट्री पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जर्नल एंट्री अगर स्ट्रांग हो गया तो लेजर्स में कुछ भी दम नहीं है, ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं है। सारा काम किस में करना होता है? जर्नल्स में ही इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला अप्रोप्रिएट, देखिए, नितिन इन्वेस्ट 5 लाख कैश इन द बिजनेस। नितिन इन्वेस्ट 5 लाख कैश इन द बिजनेस। आपने कर लिया ये सवाल? इसी बुक का क्यों नहीं किया था? वो तो अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया था मैंने। हाँ, मैंने जो कराया था वो एकदम सेम ही मैच कर गया था क्या? ठीक है, समझ गया, तो छोड़ दिए फिर उसको। ये कमेंसमेंट वाला एंट्री सब हो चुकी है, तो अब दूसरा कर लेते हैं। देखिए जी सेकंड क्वेश्चन, देखो एंट्री तो रिपीट आपको मिलेगा ही। हाँ चलने दो, सेकंड से स्टार्ट। हाँ, देखिए, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब ये सवाल है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितने कैश है किया है? देखो, ₹1,00,000। 1,00,000 रुपीज़ से रमेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। आपको मैंने सिखा रखा है कि बिजनेस के डबल, बिजनेस इंटेंटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप बिजनेस के बारे में सोचेंगे, और इसके डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से डबल इफेक्ट चेक करेंगे। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक इफेक्ट क्या होगा? कैश बिजनेस में आया होगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? रमेश ने कैश दिया है, लेकिन रमेश बिजनेसमैन है, तो रमेश को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कम्स इन या गोज आउट? बिजनेस के हिसाब से देखो तो क्या हो रहा है? कम्स इन हो रहा है। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। अगर बेसिक बातें भूल गए तो काम नहीं चलेगा। गिवर या रिसीवर है? बिजनेस के लिए ये गिवर है, बिजनेस के लिए क्या है? ये गिवर है। तो कैश कम्स इन क्या करेंगे हम? रूल जानते हैं, आप डेबिट करते हैं। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एंट्री क्या पास कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट होगा बताइए बच्चों? 1,00,000। बहुत आसान था। नरेशन आपको लिखने आता होगा। बीइंग बिजनेस कमेंस्ड, बीइंग से स्टार्ट करेंगे और जो ट्रांजेक्शन है वही उतार देंगे। दूसरा देखिए क्या कहता है इसका, सेकेंड एंट्री इसी सवाल में। वो कहता है पेड इनटू बैंक। देखो शुरू शुरू के सवाल हम आसान आसान करा रहे हैं, क्योंकि अभी आपका आपकी पूरी प्रैक्टिस नहीं हुई है। पेड इनटू बैंक मतलब क्या हुआ? अगर देखा जाए तो यहाँ बिजनेस के डबल इफेक्ट क्या क्या होंगे?
पहले आप खुद से बताओ फिर मेरे से सुनना। दो इफेक्ट क्या होंगे? एक होंगे बैंक, और बैंक में क्या जमा किया आपने? कैश। दूसरा होगा कैश। ले लो। बैंक कौन सा अकाउंट है? बताओ ना, बैंक कौन सा अकाउंट होता है? नहीं, बैंक इंस्टीट्यूशन है, ये पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक इंस्टीट्यूशन है, ये पर्सनल अकाउंट होगा। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। आप मेरे साथ करते जाइए जितने क्वेश्चंस करने, लेकिन आप प्रैक्टिस भी इसी से हो जाएगा आपका। पर्सनल अकाउंट में क्या है? रिसीवर या गिवर है? रिसीवर है। और ये क्या है? गोज आउट है। रस्ते में लगा दिया करो, बता दिया करो। घर में भी पोल्यूशन, घर में पोल्यूशन 400 क्रॉस है, 400 के बाद सीधे हो जाता है। नींबू पानी पी लिया था सर, देखते हैं एक दो बार में नींबू पानी हो गया, अंगूर हो गया, इन सब चीज़ों से ठीक रहो। अननेसेसरी गले में किस चीज़ होता है बताइए? हो रहा है इस साइड में लगा कुछ प्रॉब्लम है? सबको पता नहीं, अभी जस्ट ठीक था, दिवाली से जस्ट पहले ठीक था, दिवाली बाद ख़राब हो गया। आई एम सॉरी। देखिए स्टार्ट कीजिए। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या है? गोज आउट है। अभी बच्चे साथ साथ करते जाइए, प्रैक्टिस का ही दिन है आज। क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। क्या करेंगे इसको? डेबिट। बताइए एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी बात को अगर हम 11th क्लास के बच्चों को सिखाते ना, तो सिखाने का अंदाज़ मेरा अलग होता। लेकिन आप थोड़ा बड़े हैं ना, आपको तो बेसिक सीखना है, तो आपको सिखाने का अंदाज़ अलग है। कितना अमाउंट है? 70,000। नरेशन वही लिखना आपको, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आइए जी, थर्ड देखिए इसमें क्या है। थर्ड है बॉट गुड्स फॉर कैश। लिखते जाइए। मैं क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूँ इसीलिए। बॉट गुड्स फॉर कैश कितना रुपीज़ है? ₹5,000। बताइए, अब यहाँ पे बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस के बारे में सोचना है और इसका डबल इफेक्ट देखना है। डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से डबल इफेक्ट देखना है। बताइए डबल इफेक्ट क्या क्या है? एक तो आपका है गुड्स, जिसको हम परचेज बोलते हैं। जब गुड्स परचेज करते हैं तो उसको परचेजेस से नाम से लिखते हैं। गुड्स परचेज को परचेजेस। उसके बाद दूसरा क्या है? कैश। अगर फर्नीचर परचेज करते तो फर्नीचर लिखते, मशीनरी परचेज करते तो मशीनरी लिखते, लेकिन गुड्स परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे? परचेजेस लिखेंगे। जब भी कभी परचेजेस लिखा हो अकाउंट में तो समझ लो कौन सा अकाउंट है? गुड्स ही परचेज हुआ है। ये क्या है? इसको क्या मानेंगे आप? देखो परचेजेस को ना कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको नॉमिनल अकाउंट ही मान लेते हैं, कुछ लोग इसको रियल अकाउंट ही मानते हैं। लेकिन चाहे जो भी मानोगे आंसर सेम ही आएगा। अगर इसको आप नॉमिनल अकाउंट मानते हो तो नॉमिनल अकाउंट में क्या मानी जाएगी? एक्सपेंस। गुड्स परचेज करते हैं, बार बार परचेज करते हैं, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसको क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, गोज आउट है, क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो बताइए क्या एंट्री पास होगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे दिमाग में परचेजेस के लिए ये रियल अकाउंट आया, तो मैं रियल लोगे, अगर रियल अकाउंट लेते हो तो गुड्स क्या हो रहा है? कम सीन हो रहा है, तो भी क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। लेकिन दोनों आर्गुमेंट सही है। परचेजेस सिंस बार बार होते हैं ना, तो इसको क्या मान सकते हैं हम? इसको नॉमिनल अकाउंट भी मान सकते हैं। तो परचेजेस में कितना अमाउंट है बताइए बच्चों?
हाँ, परचेजेस गुड्स फॉर कैश 5000, यहाँ 5000 लिखिए और यहाँ 5000 लिखिए। देखिए थोड़ा रनिंगली, थोड़ा इजीली हम इसलिए करा रहे हैं कि पिछले 4 क्लासेस मैंने काफ़ी सारा बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग किया है, तो अब तो कुछ क्वेश्चंस आपको फास्टली एंड जल्दी जल्दी में करना ही होगा। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक ऑफिस यूज। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए बैंक से क्या करो, कैश ड्रॉ करो। तो बताइए कितना अमाउंट ड्रॉ किया है, 1000। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 1000। अब बताइए यहाँ बिजनेस का डबल इफेक्ट कौन कौन सा है। एक तो बैंक है, दूसरा क्या है, कैश है, क्योंकि बैंक से कैश निकाला ना, और पर्सनल यूज़ के लिए नहीं निकाला, किसके लिए निकाला है, ऑफिस यूज़ के लिए। बैंक कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। कैश कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या करेंगे, गिवर या रिसीवर, यहाँ पे ये गिवर हो जाएगा। बैंक से पैसा निकाल रहे तो क्या होगा, ये गिवर। और रियल अकाउंट में कम से है। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर। गिवर में क्या करेंगे, क्रेडिट, और कम से में क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट होगा, 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर। देखिए फिफ्थ क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, बताओ क्या होगा। बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से 2 इफेक्ट निकालना है। एक इफेक्ट होगा सेल्स, दूसरा इफेक्ट होगा कृष्णा। सेल्स क्यों होगा, क्योंकि किसको सेल किया आपने, गुड्स को। अगर गुड्स को सेल करेंगे तो क्या आएगा, बोलो ना, गुड्स को सेल करेंगे तो उसके लिए सेल्स वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर मशीनरी सेल किए होते तो मशीनरी, फर्नीचर सेल किए होते तो फर्नीचर, बिल्डिंग तो बिल्डिंग, लेकिन गुड्स के केस में क्या इस्तेमाल करेंगे, सेल्स। परचेज करेंगे गुड्स तो परचेज अकाउंट, सेल्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट। कृष्णा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। सेल्स क्या मानेंगे, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मान के भी कर सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, ये इनकम, क्योंकि सेल करोगे तो पैसा आएगा, इनकम। तो ये क्या होगा, क्रेडिट। कृष्णा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। गिवर या रिसीवर, रिसीवर है, क्योंकि अभी वो सामान आपसे उधार में ले जा रहा है, तो क्या करोगे, डेबिट। क्या एंट्री होगा, कृष्णा टू सेल्स। कितना अमाउंट होगा बच्चे बताओ, जल्दी बोलो। अमाउंट लिख रखा है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 1500। अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ता, अमाउंट तो कुछ भी लिख लो। कुछ भी क्यों लिखोगे, सवाल में दे रखा वो लिखोगे, लेकिन मेन बात क्या है, जर एंट्री पास कैसे करोगे। नरेशन में लिख नहीं रहा हूँ, नरेशन आप खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद आपका है नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा के साथ। हर एंट्री के साथ साथ कुछ मैं बोलता भी चला जा रहा हूँ। यहाँ पे कैश नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू कृष्णा लिखा हुआ है। अगर सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिखा होता, सुन रहे हो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ क्या लिखते, तब यहाँ कैश लिखते। अगर सिर्फ सोल्ड गुड्स लिखा होता तो भी कैश लिखते। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर कैश लिखा होता तो भी कैश लिखते, लेकिन सिर्फ सोल्ड गुड्स टू कृष्णा लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गुड्स कृष्णा को सेल किया किस बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे। बात समझ गए, किस बेसिस पे सेल किया, क्रेडिट पे। अगर क्रेडिट पे सेल किया तो कृष्णा का नाम आएगा। या फिर सुन लो, अगर ओनली सोल्ड गुड्स होता तो यहाँ पे कैश होता।
अगर सोल्ड गुड्स फॉर कैश होता तो भी कैश आता। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर कैश तो भी कैश। एंड सोल्ड गुड्स टू कृष्णा मतलब क्रेडिट पे, तो कृष्णा का नाम आ जाएगा। मान गए? नेक्स्ट पॉइंट, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, बताओ जी क्या होगा? यहाँ बिजनेस के दो इफेक्ट होंगे। कौन कौन सा? एक तो परचेज, गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए परचेजेज वर्ड इस्तेमाल करते हैं। देखो कुछ बातें ऐसी होती जो करते करते ही हम आपको सिखाते चले जा रहे हैं। गुड्स परचेज तो परचेज लिखेंगे, और परचेज किससे किया? श्याम से, तो श्याम लिखेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ लिखा होता बॉट गुड्स तो सेम स्टोरी हो जाता, तो कैश होता है यहाँ पे। बॉट गुड्स फॉर कैश तो भी कैश होता। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश तो भी कैश होता। ओनली क्या लिखा हुआ है? बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट पे परचेज किया, तो क्रेडिट पे तो उसका नाम ही आएगा। परचेज कौन से कौन माना हमने? नॉमिनल। नॉमिनल में क्या? एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। श्याम क्या माना? पर्सनल। पर्सनल में क्या? गिवर। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या एंट्री लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। परचेज को ऊपर करोगे, अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितना अमाउंट है? बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम है 2250, तो यहाँ क्या लिखोगे? 2250, यहाँ भी 2250। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम के बाद है रिसीट फ्रॉम कृष्णा। भाई कभी कृष्णा को सेल किया होगा ना, रिसीट फ्रॉम कृष्णा। आपने कभी कृष्णा को सेल किया होगा 2150। आपने कभी कृष्णा को सेल किया होगा, देखो ना ऊपर सेल किया कृष्णा को, कितने का? कृष्णा को सेल किया 1500 रुपये का, और कृष्णा से आप रिसीव कितना कर रहे हैं? 1500 रुपये ही, 1500 ही है, ज़्यादा कैसे रिसीव कर सकते हैं? कृष्णा को सेल किया और कृष्णा से रिसीव किया, तो बताइए बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा? बिजनेस के दो इफेक्ट। देखो ये बिजनेस वाला डबल इफेक्ट जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये कुछ दिन तक या कुछ दूर तक मैं सिखा सकता हूँ, उसके बाद आपको क्या होनी चाहिए? हैबिट। ये तो सिर्फ सिखाने के लिए, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ये कोई आंसर का पार्ट नहीं है। समझ गए? नहीं समझ गए? डबल इफेक्ट क्या है इसका? एक है कैश और दूसरा है कृष्णा। ये मत समझना कि ये हर जगह करना पड़ेगा, बुक में देखते हो किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ है, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। कम्स इन ना? यस सर। क्या करेंगे? डेबिट। कृष्णा के यहाँ पे गिवर, पर्सनल अकाउंट में गिवर है, क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी? कृष्णा अकाउंट डेबिट टू, सॉरी उल्टा, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। जर्नल एंट्री की अच्छी प्रैक्टिस जरूरी है। 1500 रुपया। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं ना, लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में इतना जल्दी क्लिक नहीं कर रहा है, मतलब मेरे में तो कर रहा है, आप में नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप नहीं लिखोगे तो भी ये कैलकुलेशन आप कहाँ करोगे? दिमाग में करोगे, करनी तो पड़ेगी। ये बात और है कि प्रैक्टिस करते करते इतना जल्दी क्लिक करेगा कि आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत हो जाएगा। हाँ कुछ नहीं होता, लगने दो ना। अगर 2-4 सेकंड लग भी गए तो क्या हो गया, लेकिन आंसर तो करेक्ट आना चाहिए ना। अगर 2-4 सेकंड लग रहा है तो उस टाइम को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके, प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। जैसे देखो पे टू श्याम लिखा हुआ है, तो हम यहाँ डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? श्याम टू कैश। पे टू श्याम लिखा हुआ तो क्या कर सकते हैं? श्याम टू कैश। नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके दिमाग में क्लिक नहीं किया तो फिर क्या करोगे इसका? ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूँ, पे टू श्याम। कितना पे किया श्याम को? पेड टू श्याम 2150। भाई श्याम से जितना आपने उधार लिया होगा उतना ही श्याम को पे किया होगा,
श्याम से उधार कितना लिया? 2250। और श्याम को कितना पे किया? 2150। इसका मतलब श्याम को अभी पे करना बाकी है कितना? 100 रुपीज़। आगे पे अभी पे कर देंगे, लेकिन अभी क्या करेंगे हम? अभी बिजनेस का डबल इफेक्ट देखेंगे। एक क्या होगा? कैश। दूसरा क्या होगा? श्याम। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। श्याम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है, श्याम पर्सनल अकाउंट। अब देखिए रियल अकाउंट में क्या है? कम्स इन या गोज आउट? गोज आउट है। क्या करेंगे? क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट में क्या? रिसीवर गिवर? रिसीवर। क्या करेंगे? डेबिट। क्या एंट्री होगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 2150। 2150। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात? फिर टू श्याम में हो गया। कैश सेल्स फॉर द मंथ। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री में, कैश सेल्स लिखा हुआ है। ऐसा मत समझना कि कैश सेल्स मतलब हमने कैश को लगाया मार्केट में और बेच दिया। कैश सेल्स का मतलब कैश की सेलिंग नहीं होती है। कैश सेल्स मतलब जो भी हमने सेल किया है वो किस में किया है? कैश में किया है। जो भी हमने सेल किया वो कैश में किया है, दैट इज कॉल्ड कैश सेल्स। तो यहाँ क्या होगा? बिजनेस का डबल इफेक्ट। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने बेसिक से बेसिक एंट्री हो आपके साथ डिस्कस किया जाए, बात किया जाए, आपको अकाउंटिंग के वर्ल्ड में क्या किया जाए? खींच कर लाया जाए, साधारण साधारण एंट्री के संबंध में बात करते करते। ऐसे अगर 1 2 क्लास 3 क्लास में हमसे बात करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको भी टाइम बिताना पड़ेगा और मुझे भी टाइम बिताना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। 8000 है कैश सेल्स। क्या होगा बताओ? एक तो होगा सेल्स अकाउंट, दूसरा क्या होगा? कैश अकाउंट। सेल्स कौन सा अकाउंट है? सेल्स को मैंने माना था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या? इनकम। इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। कम्स इन ना? कम्स इन क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है जी? क्या एंट्री पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जैसे मैं एंट्री पास कर रहा हूँ ऐसे ही पास करेंगे, लेकिन फॉर्मेट इसका अलग होता है। कैश टू सेल्स 8000। जर्नल एंट्री का भी फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। अभी तो हम कैजुअल एंट्री पास कर रहे हैं ना, लेकिन इसी को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एंट्री पास करेंगे, वो हम सिखा देंगे अगली क्लास में आपको। मान गए? यस सर। नेक्स्ट देखो क्या है? क्या सेल्स फॉर द मंथ? पेड सैलरी टू राम। राम को आपने कितनी सैलरी पे की है बच्चे? 3000। बताओ डबल इफेक्ट क्या होगा? राम को सैलरी पे किया तो बिजनेस का 2 इफेक्ट क्या क्या होगा? आप कह रहे हैं सैलरी और आप कह रहे हैं राम। मैं कह रहा हूँ राम गलत है, क्योंकि आप राम क्यों लोगे? यहाँ पे क्या लोगे? यहाँ पे लोगे कैश। सैलरी में तो कैश ही पे करते हैं ना, तो क्या लोगे? कैश। राम क्यों नहीं लिया? भाई राम ले लोगे ना तो जान तो क्या होगा? राम से आपकी लड़ाई हो जाएगी। पूछो क्यों? अगर राम ले लोगे तो राम कहेगा क्या मैंने तुमसे कोई उधार लिया है क्या? मुझे तुमने क्या दिया है? सैलरी दिया है। राम यहाँ तभी लिखी जाती जब राम से आप क्या करते? पैसे वापस लेने वाले होते। लेकिन अगर किसी को तुम सैलरी पे करते हो तो क्या उसे पैसे वापस लोगे? कैसे ले सकते हो? तो फिर राम है कहाँ यहाँ पे? यहाँ तो सैलरी है, आपने सैलरी पे किया। अगर मैं सैलरी हटा के यहाँ राम कर दूँ तो फिर तो राम से आपकी पक्की लड़ाई। राम का कौन सा तूने उधार दिया मुझे? मैंने काम किया तो पैसा दिया है। तो सैलरी टू कैश। सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। क्या है? एक्सपेंडिचर। क्या करेंगे? डेबिट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। क्या है? गोज आउट। क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट कितना जी? 3,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000। ये तो बहुत अच्छी बात हुई यहाँ तक, पक्का। तो आप देखिए, जब जर्नल एंट्री आप करेंगे ना, तो आप एक फॉर्मेट में करते हैं। मैं फॉर्मेट आपको बार बार करके दिखाऊंगा नहीं, लेकिन फॉर्मेट ऐसे होता है जर्नल का, इसको समझ लीजिए आप। पहले लिखते हैं डेट, फिर क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर, फिर क्या लिखते हैं? LF, फिर क्या? डेबिट, फिर क्या? क्रेडिट। और हर जगह एक लाइन होता है बीच में। पर्टिकुलर, डेबिट, अनक्रेडिट। क्या करना है इसमें? तो डेट वाले कॉलम में डेट डाल दो, पर्टिकुलर में डेबिट क्रेडिट डाल दो। जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट में 3,000 यहाँ लिखो और 3,000 यहाँ लिखो। और क्या करना है? डेट वाले में डेट लिखो, ठीक है? सैलरी टू कैश। सैलरी अकाउंट भी लिख सकते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लिख सकते। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अकाउंट तो हर जगह लिखेंगे आप। सैलरी लेजर फोलियो, लेजर फोलियो मतलब ये होता है कि जब तुम इसका लेजर बनाओगे ना, तो जिस जगह पे लेजर बनाओगे उसका ही पेज नंबर यहाँ पे आएगा। जब इसको लेजर में आप ट्रांसफ़र करोगे, तो जिस रजिस्टर में जिस कॉर्नर पे जिस पेज पे होगा उसका यहाँ नाम लिखा जाएगा, नंबर लिखा जाएगा यहाँ पे, सैलरी टू कैश। फिर ये कर देंगे, फिर दूसरा स्टार्ट, फिर तीसरा स्टार्ट, ऐसे चलता रहेगा। ये इसका फॉर्मेट है। आइए जी देखिए नेक्स्ट इसका एंट्री, जर्नल एंट्री देखिए। इसमें कुछ जर्नल एंट्री है जो रिपीटिंग नेचर के, मैं बार बार नहीं कराऊंगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे इलस्ट्रेशन थर्ड लिखा हुआ है। किस बुक की बात कर रहा हूँ मैं? TS ग्रेवाल की, TS की बात कर रहा हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बता चुका हूँ, पेड इन टू बैंक हो चुका है, गुड्स सोल्ड टू मोहन हो चुका है, अभी गुड्स सोल्ड टू कृष्णा किया था, गुड्स रिटर्न बाय मोहन, ये लिखते हैं। गुड्स रिटर्न बाय मोहन, तो क्या हो गया इसमें? जो सेल किया उसका एंट्री पास कर दो उल्टा, क्या होगा बिजनेस का? दो इफेक्ट, एक तो होगा सेल्स रिटर्न, नहीं होगा, और दूसरा क्या होगा? मोहन। मोहन यहाँ पे क्या? गिवर है, गिवर क्या करोगे? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न क्या है? कम्स इन है, सॉरी, गुड्स एक तरह से आ रहा है वापस आपके पास। नॉमिनल मानोगे तो फिर सेल्स को जो ट्रीटमेंट किया ना उसका उल्टा करना पड़ेगा। सेल्स को क्या किया था? सेल्स जब हुआ था तो गुड्स गया था ना बाहर, या एक इनकम माना था ना उसको। सेल्स हुआ था तो दो तरह से ट्रीटमेंट किया था, गोज आउट करके भी कर सकते थे और इनकम मान के भी कर सकते थे। तो सेल्स रिटर्न जैसे उसका उल्टा होगा, गोज आउट के बदले क्या मानी जाएगी? कम्स इन, और इनकम का बदले क्या मानी जाएगी? एक्सपेंडिचर। तो इन बोथ द केसेस क्या करोगे इसको आप? डेबिट। एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है बच्चा, कितना अमाउंट हो गया? 2,000। गुड्स रिटर्न बाय मोहन है, ठीक है, तो ये 2,000 रुपीज़। रुपीज़ तो तुम्हें सवाल में दे रखा होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न टू श्याम। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न टू श्याम। आपने श्याम को गुड्स क्या किया है? वापस किया है। कितने अमाउंट का? 1,500 रुपये का। गुड्स रिटर्न टू श्याम। तो बताइए बच्चों, बिजनेस के दो इफेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे?
एक होगा परचेज रिटर्न, दूसरा क्या होगा? श्याम। जो परचेज का ट्रीटमेंट किया उसके जस्ट उल्टा, परचेज को आप एक्सपेंडिचर मानते तो ये क्या हो जाएगा? इनकम। परचेज को अगर कम सिन मानो तो ये क्या हो जाएगा? गोज आउट। और श्याम क्या यहाँ पे? रिसीवर है, रिसीवर है ना श्याम। आपने श्याम से परचेज किया था, उस वक्त श्याम क्या था? गिवर था। अब श्याम को वापस करो तो श्याम क्या होगा? रिसीवर। अकाउंट को कौन सी होगी श्याम की? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या पास करोगे? श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज, बोलो ना, रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 1500। जितना एंट्री चाहो आप पास करते जाओ। बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज बाय चेक, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज बाय चेक। सुन रहे हो क्या एंट्री है? आपने फर्नीचर परचेज किया है, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज बाय चेक। कितना? 9000। बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज बाय चेक। तो भाई यहाँ पे बिजनेस का दो इफेक्ट क्या होगा? आपने फर्नीचर बॉट करी है ना, तो फर्नीचर बॉट में क्या होता है? फर्नीचर अकाउंट। अगर गुड्स बॉट किए होते तो गुड्स अकाउंट, तो परचेजेज होता है। हाँ, फर्नीचर। और दूसरा क्या है? चेक से किया मतलब बैंक। चेक से किया तो चेक अल्टीमेटली कहाँ हिट करेगा? बैंक में। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। कम सीन है? यस, कम सीन। क्या करेंगे? डेबिट। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ये क्या होगा? गिवर। क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? फर्नीचर टू बैंक। अब आपका समय आ चुका है कि अपने से भी आप क्या करेंगे? अब ट्राई करेंगे एंट्री को। परचेज गुड्स फॉर कैश बता चुका हूँ। पेड कार्टेज कर लोगे नहीं? ये कार्टेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। एक्सपेंडिचर है, क्या करोगे? डेबिट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। गोज आउट, क्या करोगे? क्रेडिट। ऐसे ही दिमाग में करके आप डायरेक्टली कर सकते हो। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। एक्सपेंडिचर है, डेबिट। क्या पेमेंट किया होगा? कैश। क्या होगा? गोज आउट, क्रेडिट। अब समय आ चुका है कि आपको क्या करना चाहिए? अपने तरीके से भी एंट्री पास करना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग है कंपाउंड जर्नल एंट्री। देखो ये क्या होता है। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। देखो, जब अभी तक आपने क्या देखा, जैसे मैंने फर्नीचर टू बैंक लिखा, तो फर्नीचर टू बैंक में सिर्फ फर्नीचर डेबिट है और बैंक क्रेडिट है। अगर डेबिट में दो आइटम आ जाए या क्रेडिट में भी दो आ जाए या दोनों जगह दो आ जाए तो ये क्या हो जाए? कंपोनेंट। मतलब एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा? ये कंपोनेंट। मान गए? पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000। पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000। तो बताइए जी, पेड टू मोहन, मोहन का आपने पे किया, कितना पे किया? 9500। और उसका पे करना कितना था आपको? अकाउंट में था कितना? 10,000। मोहन के अकाउंट में 10,000 था, उसके बदले उसको आपने 9500 पे कर दिया। और इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट मतलब हुआ कि आगे चल के आप कुछ और पे नहीं करोगे। इन फुल सेटलमेंट। अब देखो क्या कहानी है। बिजनेस के क्या हो गए? तीन इफेक्ट हो गए यहाँ पे। एक तो मोहन हो गया,
दूसरा कैश हो गया और तीसरा डिस्काउंट हो गया। पूछो जी डिस्काउंट क्यों हो गया? देखो ना, मोहन तो इसलिए हुआ क्योंकि मोहन को आप पैसा दे रहे हो, तो मोहन कौन सा अकाउंट है यहाँ पे? पर्सनल अकाउंट। रिसीवर है, क्या करोगे? डेबिट। कैश क्या हो गया? रियल अकाउंट। गोज आउट है, क्रेडिट। डिस्काउंट आपको मिला है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है ना भाई। मोहन ने आपको 500 रुपये छोड़ दिया है तो डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है। रिसीव मतलब इनकम हुआ है। नॉमिनल अकाउंट क्या करोगे? क्रेडिट। इनकम हो गया ना, तो आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, क्रेडिट करोगे। हाँ हाँ, हाँ मोहन के अकाउंट में 10,000 ही था ना। मोहन अकाउंट में कितना था? बोलो ना, 10,000 ही था। तो मोहन को तो 10,000 का हिसाब किताब खत्म करना ना। कैश कितना गया आपका? 9500। डिस्काउंट कितना हुआ? 500 रुपया। मतलब अब स्टार्ट हो जाओ कि हमने सिंपल एंट्री कर ली है, अब कुछ एंट्री क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। और हम करेंगे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, क्योंकि 2-3 फ़ायदा हमको होगा। एक तो जनरल एंट्री हम सीख ही लेंगे, साथ साथ क्या होगा, जितना ज़्यादा हम डिस्कशंस करेंगे ना उतना ज़्यादा। जनरली क्या होता है कि साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे जब कॉमर्स में शिफ्ट करते हैं ना, तो उनके दिमाग में साइंस के क्वेश्चन ही क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, उन्हीं दुनिया में रहते हैं। तो उनको कॉमर्स में लाने के लिए ना, कॉमर्स की बातें उससे क्या करनी होगी, उसके साथ टाइम बिताना होगा। जैसे 5-6 क्लास टाइम बीतता है ना, वो कॉमर्स की बातें सुनने लगता है ना, तो सुनते सुनते आपके दिमाग में क्या होता है? स्टोरी अपने आप सेट बैठ जाता है। देखिए जी, 10,000 मोहन का अकाउंट था, अकाउंट क्लियर करना है। 9500 ने कैश पे कर दिया और 500 रुपया क्या किया? डिस्काउंट किया। अब डेबिट क्रेडिट तो पता ही है आपको क्या करना है। मोहन को क्या कर दो? मोहन अकाउंट डेबिट टू क्या करो? टू कैश अकाउंट एंड टू क्या करो? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मोहन में कितना लिखोगे? यहाँ पे कितना? यहाँ कितना? 500 रुपये। मजा आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको कंपाउंड एंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ना, एक डेबिट है और बदले में कितने क्रेडिट हो गए? 2, तो ये कंपाउंड हो गया। आगे इसमें जस्ट इसका उल्टा है। रिसीव्ड फ्रॉम राम 12,000 इन कैश एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 100। एकदम जस्ट उल्टा है इसका। मैं इसकी उतना डिस्क्रिप्शन नहीं करता हूँ, डायरेक्टली बता दो। देखो, कैश अकाउंट डेबिट होगा, रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट होगा ना। आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या होगा? ये भी डेबिट होगा। और किसको दिया आपने? राम को, तो राम क्या होगा? राम क्रेडिट होगा। नाम के साथ जनरली अकाउंट नहीं लिखते हैं, टू राम। तो कैश कितना हो गया? आपने 11,900 कैश दिया, 100 रुपीज़ क्या हो गया? डिस्काउंट। तो ये कितना हो गया? 12,000। क्यों ऐसा नहीं है? चलो रुक जाओ। रिसीट फ्रॉम राम आपने 12,000 रुपया रिसीव ही किया है, तो ये 12,100 हो जाएगा। सुन रो क्या कह रहा हूँ? आपने 12,000 कैश रिसीव किया है, 100 रुपये डिस्काउंट दिया, टू राम 12,100 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? पेड सैलरीज, पेड रेंट, पेड वेजेस आप कर सकते हैं। परचेज गुड्स 20,000 आउट ऑफ विच गुड्स 12,000 वर क्रेडिट फ्रॉम श्यामलाल। आपने 20,000 रुपये गुड्स परचेज किया। ध्यान दो, मैं डायरेक्टली एंट्री पास करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ना। गुड्स परचेज किया तो गुड्स आएगा ना, या एक्सपेंडिचर हुआ ना। आएगा तो भी डेबिट, एक्सपेंडिचर हुआ तो भी डेबिट। टू क्या? किससे गुड्स लिया आपने? श्यामलाल से। श्यामलाल से कितने का गुड्स लिया? परचेज गुड्स 20,000 आउट ऑफ विच 12,000 वर क्रेडिट फ्रॉम श्यामलाल। श्यामलाल से 12,000 रुपये क्या लिया? क्रेडिट पे लिया। इसका मतलब रिमेनिंग आपने क्या किया होगा? रिमेनिंग आपने कैश में लिया होगा।
परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू श्यामलाल एंड टू कैश। मान गए? राइट। तो ये कहानी हो गई इस एंट्री की। मैंने कुछ एंट्री डायरेक्टली भी करने की कोशिश की आपके सामने, आप ट्राई कर सकते हो उसको। आगे से आपकी कहानी शुरू हो जा रही है कुछ डिफरेंट। बैड डेट आ जाएगा, कुछ और बातें आ जाएगी। आज की क्लास में करना है कि आगे करना है? जैसे आपकी मर्जी, क्या कहना चाहते हो? करते हैं अभी तो आराम से करते हैं, क्या जल्दीबाजी है? 10 मिनट और कर ले। 10 मिनट 10 मिनट में ये ट्रांजैक्शन ख़त्म नहीं होगा शायद। कल नहीं आ सकता हूँ, कर लिया क्या होगा। ठीक है, 10 मिनट में नहीं होगा, फिर भी मैं आप कह रहे हैं तो मैं 10 मिनट में इसको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। चलो लिखो, कितने बजे क्लास स्टार्ट किए थे? और लंबा तो नहीं होगी क्लास? हेलो, टाइम है नहीं कुछ? मुझे भी नहीं पता कितना बजे स्टार्ट किया था। हाँ, देखिए क्या हेडिंग लिखिए, बैड डेट। क्या लिखिए? बैड डेट की बात को मैं लिख तो दे देता हूँ, लेकिन बैड डेट में मुझे बहुत कुछ बोलना होगा, इसलिए बैड डेट को अभी नहीं करिए। बैड डेट इतना छोटा मोटा एंट्री नहीं है, उसमें बैड डेट रिकवर भी होता है, बैड डेट भी होता है, प्रोविजन प्रोडेट्स भी होता है, तो बहुत बातें मुझे सिखानी पड़ेगी। तो फिर हाँ, सब कुछ समझाना पड़ेगा मुझे, इसीलिए इसके लिए पूरा क्लास चाहिए एक, तो कोई फ़ायदा नहीं अभी करके। ठीक है, तो हेडिंग लिख लिए बैड डेट, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो इसके और भी एंट्रीज़ करेंगे। लेकिन एंट्रीज़ आप अपने बुक से भी JR मोंगा से भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे एंट्री लिख रखा है, यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। आज की क्लास इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।